कंप्लीट गाइड टू ईवी सेक्टर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले ईवी सेक्टर की। भैया ईवी सेक्टर डिवाइड कैसे हो रखा है डिफरेंट डिफरेंट सब सेक्टर्स में, किस किस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो या कौन से स्टॉक्स आप देख सकते हो फॉर द फ्यूचर। तो ये वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड लाइक कर रखेंगे 3500। चलो चलते हैं। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर स्क्रीन। एंड ये वीडियो थोड़ी सी हटके है बाकी सारी जो आपने ईवी की वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि इसके अंदर मैं सब ईवी सेक्टर्स की बात करने वाला हूं। और आज की वीडियो हमारी पार्ट 1 होने वाली पूरी ईवी सीरीज के अंदर, जिसके अंदर आप कुछ डिफरेंट कुछ हटके एनालिसिस मेरे साथ देखने वाले हो। सो एकदम से रेडी हो जाना, एकदम से तैयार हो जाना वीडियो एंड तक देखने के लिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एकदम नई और मस्त आपको मिलने वाली है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर एक चीज आपको यहाँ पे फ्री मिलेगी और लाइक का टारगेट 3500 है। अब मैं आज की वीडियो में आपको एनालिसिस बताने वाला हूँ। क्या दो चीज बताने वाला हूँ, एक तो सब सेक्टर्स बताने वाला हूँ ईवी के, और दूसरा प्राइस के बेसिस पे कंपैरिजन के अंदर बताने वाला हूँ कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें कहाँ से बहुत ज्यादा ऑलरेडी फट चुकी है, कौन सी स्टिल अंडर वैल्यूड है, कौन सी चीजें कैसी चल रही है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम एक बहुत ही बेसिक चीज से, जो एक बहुत ही बेसिक इमेज मैंने निकाली है यहाँ पे। क्या ईवी के बारे में थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। क्या बेसिक ओवरव्यू है, देखो। ईवी सेक्टर बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, जो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग करती है, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, वो हमें यहाँ पे कंपनीज देखने के लिए मिल रही है। जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, काम कर रही है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर ईवी के जो कंपोनेंट्स बनाते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स पार्ट जो इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। बैटरीज एंड केमिकल्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईवी, क्योंकि ईवी के सबसे मेजर पार्ट आपको पता ही है, उनकी बैटरीज होती हैं। एंड लास्ट में ईवी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, जो न्यू न्यू एडवांसमेंट्स आते हैं, जैसे ओला में आप देख सकते हो एकदम नया इंटरफेस, एकदम नई टेक्नोलॉजी, यूआई वगैरह सब बढ़िया है। वो कंपनीज मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी है। तो ये तो एक कंप्लीट इमेज है। ये कंप्लीट इमेज मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो नीचे डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करके आप इमेज वहां पे एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे लिस्ट मिल जाएंगे। सिर्फ ये नहीं है कि पांच ही कंपनीज है, टोटल 25 कंपनीज हैं, बट दीज आर सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज हु आर डूइंग गुड इन द इंडस्ट्री। तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे पूरी एक लिस्ट मिल गई है, जो कंपनीज अच्छी हैं, जो ऑलरेडी नाम बना रही है ईवी सेक्टर से रिलेटेड, एंड ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब ईवी का फ्यूचर आप सबको पता है, ईवी कितना अच्छा है आपको सबको पता है। तो एक चीज है ना, जो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखनी है यहाँ पे, वो ये है कि भैया ईवी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई डिनाई नहीं करेगा, ईवी के आने वाले 5 साल 7 साल ईवी के लिए बहुत क्रूशियल है, बहुत अच्छे हैं। बट कुछ स्टॉक्स है जो ऑलरेडी 300%, 500%, 200%, 400% दे रखे हैं। ईवी का फ्यूचर कितना भी अच्छा हो, बट अगर ऑलरेडी ओवर हाइप्ड पोजीशन पे स्टॉक्स पहुंच चुके हैं, तो क्या उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई पॉइंट है? द आंसर वुड बी अ सिंपल नो। उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई पॉइंट बैठेगा ही नहीं यार, क्योंकि जितना पंप उनका आने वाले सालों में आता उतना तो अभी ही आके बैठ गया है। फिर कंसोलिडेशन में जाएगा, साइडवेज जाएगा, फिर गिरेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी आपकी, बट द रिटर्न्स जो आप सोच रहे हो, जो एक्सपेक्ट करोगे, आपको नहीं मिल पाएंगे। सो एक कंपैरिजन प्राइस की मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक किस चीज से, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ये रहा। ईवी मैन्युफैक्चरर्स सारे मैंने यहाँ पे जोड़ दिए, सबका चार्ट्स खोल लिए, सारे मेजर मेजर जो मेरे को दिख रहे थे यहाँ पे मैंने लगा दिए। बजाज ऑटो 2 बार आपको लगा हुआ दिख रहा है, तो उसको इग्नोर करना। उसके अलावा बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड टीवीएस मोटर्स, दीज आर वर्किंग प्रोफाउंडली इन द ईवी सेक्टर। एंड 2017 से, मतलब कोविड के पहले से मैं एक एनालिसिस करने वाला था, कोविड के बाद से नहीं। तो कोविड के पहले से मैंने यहाँ पे सबके ना परसेंटेज रिटर्न निकाल लिए कि भैया देखो कंपनी सारी अच्छी है, सारा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इन्होंने एक्चुअल में रिटर्न कितना दिया ना, ये जानना इंपॉर्टेंट था। तो दो कंपनीज जिन्होंने रिसेंट में बहुत ही बड़ा पंप दे दिया, जो आप अभी के लिए थोड़ा सा कूल डाउन होने का वेट कर सकते हो, आई वुड सजेस्ट टाटा मोटर्स एंड बजाज ऑटो ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। बिकॉज प्राइस के बेसिस पे अगर आप कोविड के बाद से या कोविड के पहले से 2018 के अक्टूबर से भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है डाटा, सो यू विल बी एबल टू सी कि भैया ये कंपनी ऑलरेडी वहां से भाग चुकी है अप्रोक्सीमेटली 400%। ठीक है, जो इसका ऑल टाइम हाई था वो 600 रुपए का था, अभी 1000 रुपए करीब चल रही है। ये 600 रुपए वाला लेवल भी इसने यहाँ पे निकाल दिया है। तो ऑलरेडी ओवर पंप्ड, ओवर हाइप्ड हो चुका है। मैं अगर थोड़े रीसेंट टाइम का आपको और यहाँ पे लगा के दिखाऊं डाटा, मैं आपको नवंबर 22 2000 नवंबर से भी दिला के दिखाऊं, तो भी 200% के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे टाटा मोटर्स भाग गई है। नो डाउट इट्स अ वेरी गुड कंपनी, इट्स अ वेरी ग्रेट कंपनी, एंड एनुअल टाइम में बड़ी हो सकती है। बट प्राइस के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कूल ऑफ आई एम एक्सपेक्टिंग, ये स्ट्रेट 90 डिग्री यहाँ पे रन है। सिमिलरली बजाज ऑटो में भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स में आप देखोगे 200% रिटर्न फ्रॉम द कोविड ऑल टाइम है। देखो एक केस में जिसमें टाटा मोटर्स अच्छा है, अट्रैक्टिव है, वो सिर्फ मैं आपको बोलूंगा यही केस है। क्या केस है कि टाटा मोटर्स के अंदर ना, जो इसका ऑल टाइम हाई का लेवल था, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लगा के दिखाता हूँ, ऑल टाइम हाई का लेवल था, उसको तोड़ने के बाद टाटा मोटर्स ने यहाँ पे ज्यादा रन नहीं दिया। ऑल टाइम हाई को तोड़ने के बाद आप देख सकते हो टाटा मोटर्स ने कितना रन दिया है, अप्रोक्सीमेटली 80% का रन दिया। बट स्टिल अभी एक 90 डिग्री भागा हुआ है, तो थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा हॉल्ट या करेक्शन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिमिलर फॉर बजाज ऑटो एज वेल, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बजाज ऑटो सेम ही चार्ट है। बजाज ऑटो रिसेंट हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा पंप हुआ है। तो जो स्लो एंड स्टेडी अपनी चाल लेके चल रहे हैं, उनके अंदर तीन बचते हैं। तीन में भी टीवीएस मोटर इज अगेन अ गुड चॉइस, बट टीवीएस मोटर्स रिसेंट टाइम में, अगर आप बिल्कुल रिसेंट टाइम देखोगे, तो इसके अंदर भी एक 90 डिग्री स्टीप टर्न आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो प्राइस बेसिस पे मेरे को यहाँ पे एम एन एम महिंद्रा एंड महिंद्रा विच इज वेरी गुड, बहुत अच्छा इसका नाम है, और साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प।
हीरो मोटोकॉर्प तो अब देखो अपने ऑल टाइम हाई से जस्ट अभी थोड़ा ऊपर निकला, तो हीरो मोटोकॉर्प और ये प्राइस के बेसिस पे मेरे को यहाँ पे प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर दोनों थोड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं। फंडामेंटल इस वीडियो में बात आपसे नहीं कर रहा हूँ। टाटा मोटर्स में अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने को, तो एक बार कमेंट भी कर देना, इसका भी डिटेल एनालिसिस ले आऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है टाटा मोटर्स में भी। बट आपको समझना है कि ट्रेजेक्ट्री होती है, एक मूवमेंट होता है, एक वे होता है जिससे चीजें वर्क करती हैं। तो ये तो हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा किस सेक्टर के अंदर आते हैं, यहाँ से आप केपीआई टेक्नोलॉजीज वाला है, ये है हमारा सॉफ्टवेयर सेक्टर। सॉफ्टवेयर सेक्टर के अंदर बात करेंगे तो आपको पता है लीडर्स कौन से, टाटा एलेक्सी, एक्सीकेड्स एंड केपीआईटी एंड साइनेट। अब दो इसके अंदर शॉक्स जिन्होंने भाई पिछले हाल फिलहाल में, देखो 2020 से लेकर अगर मैं इसकी जर्नी दिखाऊं आपको, तो 10x से भी ज्यादा टाटा एलेक्सी ने रिटर्न दे दिया है। अगर मैं केपीआईटी की बात करूं सिंपल भाषा में, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की बात करूं 2020 से सिंपल भाषा में, तो इसने तो भैया 2,500-3,000 का रिटर्न दे दिया है। सो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एंड टाटा एलेक्सी इस टाइम पे मेरे को थोड़े बहुत, मैं अगर आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं तो यहाँ पे थोड़े बहुत आपको देखने को मिलेंगे भैया बहुत ज्यादा पंप मार चुके हैं इस टाइम पे। ऑन द अदर हैंड एक्सीकेट्स, देखो एक्सीकेट के फंडामेंटल स्टिल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, तो ये मैं इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट इसने अभी अभी रिसेंटली अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है एंड इतनी बड़ी जर्नी इसने यहाँ से नहीं लगाई है। बचा हमारे पास कौन सा, बचा हमारे पास साइनेट। साइनेट में आप देख सकते हो, अब जैसे कि आपको पता है टेक का सेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग चल रहा है, कितना बढ़िया बूस्ट देखने को मिल रहा है, तो ऑलरेडी इसने पिछले 2 साल में 300% रिटर्न दे दिया है। तो अब आप कौन सा रिकमेंड करोगे सर, कौन सा हमें देखना चाहिए? देखो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बताऊं तो सॉफ्टवेयर के अंदर ऑलरेडी जो ग्रोथ दिख रही थी बहुत तगड़ी ग्रोथ यहाँ पे आती है, मिल चुकी है। सो 2-3 स्टॉक्स जिनके अंदर आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो, एक तो टाटा एलेक्सी बोलूं क्योंकि अब कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन है गुड थिंग। 2000 आप ले लो 2022 से पिछले 2 साल से सेम रेंज के अंदर चल रहा है, इसका गुड थिंग। रेंज ब्रेकआउट ब्रीच आउट करता है तो अगेन अब बहुत अच्छा पोटेंशियल रखता है स्टॉक। टाटा एलेक्सी इसका नाम है, एक अच्छे यहाँ पे लेवल पे पोटेंशियल में मेरे को ये स्टॉक दिख रहा है। केपीआईटी बहुत ऊपर आ गया, थोड़ा सा करेक्शन करता हुआ दिखे, या साइनेट थोड़ा सा करेक्शन करता हुआ दिखे, तो दे कैन बी अ गुड चॉइस फॉर यू एज वेल इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैं आपको यही बताऊंगा कि थोड़ा आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, बिकॉज ये ओवर स्टेज मेरे को ऑलरेडी दोनों जो भी स्टॉक्स हैं वो मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे आने वाले टाइम में हो रहे हैं। अब इसका ये मतलब है कि सर ये भागेंगे नहीं, डेफिनेटली भाग सकते हैं, बट खुद सोचो अगर कोई स्टॉक 300% की रैली दे चुका है कि आने वाले 5 साल में क्या वो यही सेम सस्टेन करके ग्रोथ स्पीड बढ़ सकता है? 1 साल बढ़ सकता है, 2 साल बढ़ सकता है, बट वो आपको लॉन्गर टर्म में 4-5 साल के एरिया में थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं हॉल्ट कंसोलिडेशन ड्रॉडाउन दिखा सकता है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द व्हाट केमिकल पार्ट, केमिकल भी नहीं बैटरीज रिलेटेड बात मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हिमाद्री स्पेशलिटी। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा स्टॉक है इसका नाम ही भूल गया मैं, हिमाद्री स्पेशलिटी, हाँ अमर राजा बैटरीज, एक्साइड इंडिया एंड टाटा केमिकल्स, ये सारे स्टॉक्स मैंने यहाँ पे कुछ ऐड करे हैं। इसके अंदर भी आप देखोगे तो 2 ही स्टॉक्स मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हिमाद्री को तो मैं छोड़ ही दूंगा भैया, हिमाद्री ने जो यहाँ पे रैली लगाई है 400% की, ऑलरेडी उसके करेक्शन फेज में आ चुका है। एक बहुत ही अट्रैक्टिव जो मेरे को यहाँ पे लग रहा है ना इस टाइम पे, वो लग रहा है क्या, अमर राजा बैटरीज। अमर राजा बैटरीज के फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं इस टाइम पे। आप देखोगे पीई भी इसका पूरे सेक्टर में सबसे कम देखने को मिलेगा इस टाइम पे, 16 का, किसी का नहीं है पूरे सेक्टर के अंदर। दैट्स अ वेरी गुड साइन। इसके अंदर प्रॉफिट रेगुलर ग्रोथ मेरे को देखने मिल रही है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है अमर राजा में। और कंसोलिडेशन खत्म होते ही अमर राजा यहाँ से एक बहुत अच्छी पोजीशन पे भागता हुआ दिख सकता है। एंड सेम गोस फॉर एक्साइड इंडस्ट्रीज एज वेल, एक्साइड इज डूइंग गुड राइट नाउ एज वेल। तो हिमाद्री और मेरे को यहाँ पे कौन सा दूसरा, हिमाद्री के साथ साथ मेरे को टाटा केमिकल्स थोड़ा सा ओवरस्टेज देखने के लिए मिल रहा है, ये भी 2-2.5-3% बढ़ चुका है। इफ यू आर प्लानिंग तो आपको यहाँ पे कौन सा 2 स्टॉक अच्छे लग सकते हैं, एक्साइड और एक यहाँ पे कौन सा, अमर राजा बैटरीज, आने वाले 5 साल में आपको देखने के लिए मिल सकता है इनके अंदर गुड मोमेंटम, बिकॉज दी स्टॉक्स आर मूविंग इन अ हेल्दी रैली राइट नाउ। मार्केट भागा है बट ये इतना नहीं भागे हैं। ऑन द अदर हैंड एक्साइड और टाटा केमिकल्स ने कहीं ना कहीं दिखाया है कि भैया हाँ हम ऑलरेडी, सॉरी एक्साइड कर रहा हूँ, हिमाद्री स्पेशलिटी एंड टाटा केमिकल्स ने कहीं ना कहीं ऑलरेडी एक ओवर स्ट्रेच, एक ओवर आउटलुक दिखा दिया है। टाटा केमिकल्स कैन ऑल्सो भी कंसिडर बिकॉज इट हैज बीन कंसोलिडेटिंग, तो एक बार ये हाई टेकआउट हो जाए फिर इसके अंदर हम सोच सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट सेक्टर, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कौन सा, जिसके अंदर यूनो मिंडा वगैरह है, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे ईवी कंपोनेंट्स के अंदर, जो कंपोनेंट्स बना रही है। इसमें एक कंपनी है जो मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, गैब्रियल नाम है इसका, ज्यादा मोमेंटम इसने अभी तक दिया नहीं है ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने के बाद। नाउ इट इज कमिंग बैक फॉर अ कंसोलिडेशन, ठीक है, नाउ इट इज कमिंग बैक फॉर अ कंसोलिडेशन। यहीं एट द सेम टाइम मैं आपको दिखाऊं तो यूनो मिंडा, प्रिकॉल और ये अभी अभी नया लिस्ट हुआ है टार्बो ऑटो, यहाँ पे नाम लिखे हुए यार, एक बार देख लेना आप सारे। ये सारे इतना ज्यादा इस सेक्टर के अंदर, ईवी कंपोनेंट्स के अंदर फॉर द टाइम भी वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं। गैब्रियल पे आप जरूर एक रिसर्च कर सकते हो, बिकॉज गैब्रियल इज वर्किंग सम रियली गुड थिंग्स यार, एक अच्छे वैल्यूएशन में मेरे को दिख रहा है ये स्टॉक। पी के हिसाब से भी एक अच्छी पिक ये देखने को मिल रही है, बाकी सारी चीजें प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह आप देख सकते हो, सेल्स ग्रोथ वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है, बहुत एक्सेप्शनल इसके देखने को मिलेगी। सो गुड स्टॉक अकॉर्डिंग टू मी राइट नाउ कैन बी गैब्रियल, इस सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली कंपोनेंट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड नॉट लास्ट बट द लीस्ट, आपको लास्ट में बता रहा हूँ, ये वाला सेक्टर थोड़ा सा भी अंडर वैल्यूड चल रहा है। सेक्टर का नाम होने वाला है कौन सा,
ऑयल एंड गैस, अब आप बोलोगे सर ऑयल एंड गैस से क्या लेना देना, ऑयल एंड गैस अगर आप जाके देखते हो तो दीज आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर ईवी चार्जिंग स्टेशन, अपने पेट्रोल पंप पे आज चार्जिंग वार्जिंग लगाने का एकदम ट्राई कर रहे हैं, जिसके अंदर भारत पेट्रोलियम सबसे अच्छा लग रहा है, बिकॉज इसने 2017 कंसोलिडेशन फाइनली रीच कर दिया है, तो इट्स अ वेरी गुड वैल्यूएशन। एंड सेम गोज फॉर हिंद पेट्रो और आईयूसी। तो ये देखो ये स्टॉक सारे ही भागे नहीं है, भागे हैं बट अपने ऑल टाइम से ऊपर नहीं निकले। सर्वोटेक तो छोड़ ही दो, मैं इतना ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग में नहीं गिर रहा इसको। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ले लो, हिंद पेट्रोल ले लो, बीपीसीएल ले लो, ये सारे इतने भागे नहीं है, दे आर वर्किंग वेरी सॉलिड ऑन द ईवी सेक्टर एज वेल फॉर द चार्जिंग स्टेशंस। सो यू कैन कीप योर माइंड ऑन दीज। बीपीसीएल सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है मेरे को इस टाइम पे, बिकॉज द कंसोलिडेशन वाज रियली गुड। आईओसी और हिंद पेट्रो भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। तो ये एक ओवरव्यू डिफरेंट डिफरेंट सब सेक्टर्स और डिफरेंट स्टॉक्स का जो मेरे हिसाब से प्राइस के बेसिस पे कैसे देखने को मिल रही है, मैंने आपको बता दिया है। No matter how good the stock is, if the price is already overinflated, it will come down for some time. It will take time to recover and move back again. So according to the price analysis is very important as well. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो वॉच टिल द एंड लिखना है, और नीचे मेरे सब ब्रोकरिंग का लिंक मैंने डाल रखा है। एंजल में आप मेरे थ्रू ब्रोकर खुलवाते हो तो आपको बहुत अच्छे एडवांटेजेस मिलने वाले हैं इन दैट कमिंग टाइम। That's all this video. I'll meet you in all the next video. तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।